रात जितनी काली होती है उतना ही ज्यादा डर हमारे दिल में घर कर जाता है। और आज की हमारी कहानी दोस्तों एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। अमावस की रात। कहते हैं कि अमावस को आसमान का चांद कहीं छिप जाता है और उसकी जगह अंधेरा राज करता है। पर असली डर तो उस अंधेरे में छिपे रहस्यों का होता है जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। जरा सोचिए, चारों ओर घुप सन्नाटा, न कोई तारा न कोई चांद, बस काली परछाइयां और बीच बीच में सुनाई देने वाली सरसराती हवाएं। उस वक्त लगता है जैसे दुनिया थम सी गई हो, लेकिन असल में दुनिया रुकती नहीं। उस वक्त परछाइयां जाग उठती हैं। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये उन डरावनी दास्तानों में से है जिन्हें सुनकर लोग आज भी कांप जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस की रात में कई आत्माएं अपने छुपे अड्डों से बाहर निकल आती हैं, कुछ बदला लेने, कुछ अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने और कुछ मासूमों को अपनी गिरफ्त में लेने। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस करने के बाद आपके कमरे का अंधेरा भी आपको अजनबी लगेगा। तो अगर आपके दिल में हिम्मत है, अगर आपके कान सच में अमावस की रात की चीखें सुनने का साहस रखते हैं, तो मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए। लेकिन एक गुजारिश है, इस डरावनी कहानी को पूरा सुनिएगा, वरना जो रहस्य बीच में छूट जाएगा वो आपको रातों को सोने नहीं देगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी रूह तक को हिला देने के लिए है। अब अपनी सांसों को काबू में रखिए, आंखें बंद कीजिए और सुनिए वो किस्सा जिसकी शुरुआत होती है अमावस की रात से। रात पूरी तरह अंधकार से लिपटी हुई थी। अमावस का वो काला चांदीन आकाश मानो धरती पर उतर आया हो। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। दूर दूर तक न तारे दिखाई दे रहे थे और न ही कोई हल्की सी चमक, सिर्फ अंधेरा, इतना गाढ़ा अंधेरा कि हाथ को सामने करने पर भी दिखाई न दे। इसी वीराने में एक पुरानी टूटी फूटी पगडंडी पर एक युवक अर्जुन तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथ में एक झरझर लालटेन थी जिसकी रोशनी बार बार कांपती, जैसे किसी भी पल बुझ जाएगी। अर्जुन के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं, जबकि ठंडी हवा उसे कंपी दे रही थी। वो अभी अभी अपने दोस्त के गांव से लौटा था। सबने उसे रोका था, आज मत जा, आज अमावस है। लेकिन उसने हंसते हुए कहा था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब दादी नानी की बनाई कहानियां हैं। लेकिन अब जब वो अकेला इस सुनसान जंगल से गुजर रहा था, उसकी हंसी कहीं खो गई थी। हर कदम पर लगता जैसे पीछे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। कभी पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती, तो कभी अचानक कोई डाल टूटने की आवाज सुनाई देती। अर्जुन रुकता, मुड़कर देखता, पर वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां आपस में उलझकर अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। कभी लगता जैसे कोई झुका हुआ आदमी खड़ा है, कभी किसी महिला की परछाई सी दिखाई देती। लेकिन जैसे ही वो नजर गड़ा कर देखता, सब गायब हो जाता। तभी हवा के एक झोंके के साथ अचानक उसके कानों में एक हल्की सी हंसी पड़ी। वो हंसी किसी बच्चे की थी, मीठी मगर अजीब डरावनी। अर्जुन का कलेजा हलक में आ गया। उसने लालटेन ऊंची उठाई, चारों ओर घुमाई, लेकिन आसपास कोई न था। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। कौन है? अर्जुन की आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। फिर वही हंसी, इस बार और पास से। अर्जुन का गला सूख गया। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। तभी उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई खड़ा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, दो लाल चमकते गोले, बिल्कुल किसी जानवर जैसी, लेकिन उनमें एक अजीब सी इंसानी क्रूरता थी। वो चमकती आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। अर्जुन की सांस तेज हो गई। उसका दिल धक धक करके कानों तक बज रहा था। उसने खुद को समझाया, शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन अगले ही पल पेड़ों के बीच से एक काली परछाई बाहर निकली। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, हाथ लंबे और पतले, जैसे किसी ने खींच कर तोड़ दिए हों। उसका चेहरा इंसानी था, पर इतना विकृत कि पहचानना मुश्किल। उसकी आंखें खून से लथपथ लग रही थीं और होंठों से अजीब सी सरसराहट जैसी आवाज निकल रही थी। अर्जुन डर के मारे वहीं जम गया।
वो भागना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। लालटेन की लौ और तेजी से कांपी और अचानक फूं बुझ गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, गाढ़ा अंधेरा, जिसमें सिर्फ अर्जुन की हांफती सांसें और उस पर छाई की सरसराहट गूंज रही थी। और अगले ही पल जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पंछियों को पेड़ों से उड़ा दिया और हवाओं को सन्नाटे में बदल दिया। अर्जुन की चीख जंगल में गूंजती रही, लेकिन जैसे ही वो खामोशी में घुली, पूरा माहौल और भी डरावना हो गया। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी सांस रोककर खड़े हों। हवा थम चुकी थी, पर पत्तों की सरसराहट अब भी कानों में गूंज रही थी, मानो वो परछाई अभी भी उसके पास खड़ी हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। माचिस की डिब्बी। उसने जल्दी से तीली जलाई। छपाक, पीली लौ ने चारों ओर हल्की सी रोशनी फैलाई, पर जैसे ही उसकी आंखें लौ के दायरे से बाहर गईं, उसका गला सूख गया। वो परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसका चेहरा और साफ दिखाई देने लगा, सूखे फटे होंठ जिनसे खून टपक रहा था, आंखों में जलते अंगारे जैसी लाल चमक थी, और सबसे भयानक था उसका मुंह, इतना बड़ा जैसे किसी ने इंसानी चेहरे को चीरकर खींच दिया हो। अर्जुन के हाथ से तीली छूट गई और फिर से अंधेरा छा गया। अब वो पूरी तरह अंधेरे में कैद था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल मानो छाती से बाहर निकलने को था। उसने कदम पीछे खींचे, पर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसकी एड़ी पकड़ ली हो। उसने जोर से पैर झटका और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी आवाज फुसफुसाई, रुक जा, तू बच नहीं पाएगा। उसकी रूह तक कांप उठी। वो पूरे जोर से भागा। जंगल की काली शाखाएं उसके कपड़ों से उलझ रही थीं, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक उसके सामने एक पुराना टूटा फूटा घर आ गया। दरवाजे पर झंग लगी किवाड़ें थीं, जो हवा के झोंके से चरमराकर खुल बंद हो रही थीं। अर्जुन ने एक नजर पीछे डाली। वो परछाई उसका पीछा कर रही थी। उसके कदमों की आवाज तेज हो रही थी, जैसे कोई रेंगते हुए भी बेहद तेजी से पास आ रहा हो। बचने की कोई जगह न देखकर अर्जुन उस घर में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल और टूटी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर वो अपने आप ही जोर से धड़ाम से बंद हो गया। अब अर्जुन उस वीरान हवेली में कैद था। बाहर परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें कांच से भीतर झांक रही थीं, और तभी घर के अंदर भी उसे कुछ हलचल सुनाई दी। उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो घर खाली नहीं था। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने को फाड़कर बाहर निकल आएगा। वह दीवार से सटकर खड़ा था और कान लगाकर सुन रहा था। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भी अजीब सा झरीला लग रहा था, मानो उसके भीतर ही कोई चीख दबी हो। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदत डालने लगीं। टूटी खिड़कियों से आती हल्की रोशनी में उसे कमरे का कोना दिखाई दिया। वहां धूल और मकड़ी के जालों से ढकी एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी पड़ी थी। अर्जुन ने नजरें फेर लीं, लेकिन तभी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। चिर चिर, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन की रगों में खून जम गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसने अपने पैरों को संभालते हुए धीरे धीरे पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी फर्श पर बिखरी हड्डियां उसके पैरों के नीचे चरमरा उठीं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रख दिया हो। उसकी रूह कांप गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की धीमी सिसकियां, इतनी दर्दनाक कि सुनकर दिल कांप जाए। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जाए या वहीं जमे रहे। उसने हिम्मत करके दरवाजा धकेला और अगले कमरे में झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग पड़ा था और उस पर कोई बैठा था। लंबे खुले बाल, सफेद फटी साड़ी और झुका हुआ चेहरा। वो औरत धीरे धीरे सिसक रही थी। उसके कंधे कांप रहे थे। अर्जुन का दिल कह रहा था कि भागो, लेकिन उसके कदम मानो उस औरत की ओर खींचते चले गए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, गहरी काली गुफाओं जैसी, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। होंठ फटे हुए
और चेहरे पर गहरे नीले निशान। लेकिन सबसे डरावना था उसका मुस्कुराना। वो मुस्कुराई और उसी पल हवेली की दीवारें गूंज उठी। चारों तरफ बच्चों की हंसी, औरतों की चीखें और किसी बूढ़े आदमी की भारी सांसों की आवाज भर गई। अर्जुन ने कान बंद कर लिए, पर आवाजें और तेज हो गईं। वो औरत अचानक खड़ी हो गई। उसकी चाल सामान्य इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि झटकों में टूटती सी। उसने अपनी लंबी उंगलियां उठाकर अर्जुन की ओर इशारा किया। तू क्यों आया है मेरी हवेली में? अर्जुन पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। खिड़की से झांकती लाल आंखें अब और भी नजदीक आ चुकी थीं, और अब हवेली के हर कोने से परछाइयां बाहर आने लगी। अर्जुन चीखना चाहता था, पर उसका गला जैसे पत्थर से दब गया हो। अर्जुन दीवार से चिपका हुआ खड़ा था। उसकी टांगें कांप रही थीं। खिड़की के बाहर झांकती लाल आंखें और कमरे में खड़ी उस औरत की मुस्कान, दोनों मिलकर उसके होश उड़ा रहे थे। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। हवेली के अंधेरे कोनों से परछाइयां निकलनी शुरू हुईं। पहले एक, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा कमरा उन अजीब आकृतियों से भर गया। उनकी शक्ल इंसानी थी, लेकिन शरीर टेढ़े मेढ़े और लंबाई अकड़ाई ऐसी जैसे किसी ने हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर जोड़ दिया हो। उनकी आंखें काली गुफाओं जैसी, और मुंह से सिर्फ फुसफुसाहट की आवाज निकल रही थी। छोड़ दे, भाग मत, यहीं रह। वो फुसफुसाहट अर्जुन के कानों में जहर की तरह उतर रही थी। उसने भागने के लिए कदम बढ़ाया, मगर फर्श पर बिखरी हड्डियां अचानक खुद ब खुद खिसकने लगीं, जैसे उसके रास्ते को रोक रही हों। अर्जुन का गला सूख गया। उसके होंठ बुदबुदाए, भगवान मेरी मदद करो। लेकिन उसी पल वो औरत तेज चीख मारते हुए उसकी ओर झपटी। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि चारों हाथ पैरों से ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई जानवर हो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धकेला और बाहर के अंधेरे गलियारे में भागा। गलियारे की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन उनके पास से गुजरा, उन चित्रों की आंखें उसकी ओर घूम गईं। हर चेहरे पर नफरत और खून से लथपथ मुस्कान थी। पीछे से परछाइयों की सरसराहट बढ़ रही थी। वो उसके पीछे पीछे दौड़ रही थीं, दीवारों से निकलकर, छत से लटककर, फर्श से रेंगकर। हर ओर से वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था। उसकी सतह धूल से भरी थी। अर्जुन ने जैसे ही उसमें देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था। आईने में वही औरत खड़ी थी और उसके पीछे दर्जनों परछाइयां। और उससे भी भयानक बात, आईने में जो अर्जुन था वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वास्तविक अर्जुन ने डर के मारे आईना धकेल दिया और वो टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन जैसे ही कांच टूटा, कमरे में मौजूद हर परछाई और भी विकराल हो उठी। उनकी आवाजें चीखों में बदल गईं। अब वो सब मिलकर अर्जुन की ओर बढ़ रही थीं। दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल झड़ने लगी और जमीन जैसे कांप उठी। अर्जुन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, लेकिन हवेली का हर रास्ता अब उसे अंधेरे की गहराई में ले जा रहा था। अर्जुन अंधेरे गलियारों में लड़खड़ाता हुआ भाग रहा था। उसके कानों में अब भी फुसफुसाहट और चीखों का शोर गूंज रहा था। लेकिन अचानक सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, परछाइयां वहीं जमी रह गईं और सन्नाटा ऐसा छा गया मानो किसी ने पूरी दुनिया को रोक दिया हो। वो एक बड़े हॉल में पहुंच चुका था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर जंग लगी जंजीरें थीं और ऊपर लाल सिंदूर से अजीब निशान बनाए गए थे। अर्जुन का दिल कांप उठा। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन संदूक अपने आप चरमराकर खुलने लगा। जैसे ही ढक्कन हटा, अंदर से सड़े गले कपड़े और टूटी हुई गुड़िया बाहर गिरी, और फिर एक धुंधली परछाई धीरे धीरे संदूक से बाहर निकली। वो वही औरत थी, लंबे बाल, फटी साड़ी और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत की परछाई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आवाज हर दिशा से गूंज रही थी। ये हवेली मेरी थी, मेरे सपनों की, मेरे जीवन की। लेकिन जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया, उसी ने मुझे मौत की नींद सुला दी। अर्जुन की सांस थम गई। औरत की आवाज भारी होती चली गई। वो मेरा पति था। उसने मुझे इस हवेली की दीवारों में जिंदा दफना दिया। मेरी चीखें, मेरी सिसकियां,
किसी ने नहीं सुनी। तभी से ये हवेली अमावस की रात को जाग उठती है। मैं बाहर नहीं जा सकती, पर जो भी यहाँ आता है वो मेरी कैद में फंस जाता है। अर्जुन के पैरों के नीचे जमीन ठंडी पड़ने लगी। उसे लगा जैसे अदृश्य हाथ उसकी एड़ियां पकड़ रहे हों। वो झटके से पीछे हट गया, पर औरत की परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। अब तू यहां से नहीं जा सकेगा, तू भी मेरी तरह इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन तभी उसकी नजर संदूक में गिरी टूटी गुड़िया पर पड़ी। उसके सीने में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे जाने दो। औरत का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू आ गए। उसकी आवाज कांपी, शांति? मुझे शांति सिर्फ तब मिलेगी जब इस हवेली का सच दुनिया के सामने आएगा, जब लोग जानेंगे कि मैं निर्दोष थी। कमरा अचानक जोर से हिलने लगा। परछाइयां फिर से जिंदा होकर चीखने लगीं। अर्जुन को लग रहा था जैसे दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही हों। और उसी पल हवेली के टूटे आईने में अर्जुन ने अपना चेहरा देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे उस औरत के चेहरे में बदलता जा रहा था। हवेली कांप रही थी, दीवारों की दरारों से धूल झर रही थी और हर ओर से परछाइयां अर्जुन पर टूट पड़ी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई रास्ता नहीं था। आईने में उसका चेहरा बदल रहा था, कभी वो अर्जुन था, कभी उस औरत का डरावना रूप। अर्जुन ने चीख कर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा नहीं बनूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन औरत की परछाई धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होंठों पर अब भी वही भयावह मुस्कान थी। तू मेरा चुना हुआ है, अब तू ही मेरी आत्मा को बाहर ले जाएगा। अचानक हवेली की दीवारें खून से लथपथ होने लगीं। उन पर हाथों के निशान उभर आए, जैसे सैकड़ों लोग वहां से भागने की कोशिश में दीवारों को खुरचते रहे हों। परछाइयां चीख चीख कर अर्जुन का नाम लेने लगीं। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें और भी तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। तभी संदूक से फिर वही टूटी गुड़िया बाहर लुढ़क कर उसके पैरों से टकराई। उसने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज बिजली सी चमकी और हवेली की छत हिल गई। औरत चीख मारते हुए पीछे हट गई। नहीं, ये मत कर। अर्जुन को अचानक समझ आया, यही गुड़िया उस औरत की जिंदगी का आखिरी सहारा थी। यही उसकी अधूरी कहानी को बांधे हुए थी। उसने पूरी ताकत से गुड़िया को फाड़ दिया। हवेली गूंज उठी, परछाइयां दर्द से चीखने लगीं और एक एक कर धुएं में बदलकर गायब होने लगीं। औरत की परछाई जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली का शोर थम गया। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसके कान अब भी गूंज रहे थे, लेकिन वो समझ गया था, उसने उस आत्मा को मुक्ति दी है। उसने सोचा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, खिड़की के शीशे में उसका प्रतिबिंब दिखा। वो चेहरा अर्जुन का नहीं था, वो उसी औरत का चेहरा था। और अगले ही पल हवेली में एक चीख गूंजी, इतनी भयानक, इतनी डरावनी कि बाहर खड़े सूखे पेड़ों पर बैठे कौवे भी उड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गए। कहते हैं उस रात के बाद अर्जुन कभी अपने गांव नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि हवेली में अब भी एक आदमी घूमता है, जिसकी आंखों में कभी अर्जुन की मासूमियत दिखती है और कभी उस औरत की रक्त रंजित मुस्कान। और ये सब हुआ था अमावस की रात में। दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी अमावस की रात की वो दास्तान जिसने अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक हवेली, एक आत्मा और एक ऐसा रहस्य जो इंसानी आंखों से कभी नहीं मिटा। कहते हैं कि भले ही अर्जुन ने उस औरत को मुक्ति दी हो, लेकिन उसकी परछाई अब भी इस दुनिया में भटकती है। शायद उसने अर्जुन को ही अपना रूप दे दिया। शायद वो अब भी हर अमावस की रात उसी हवेली में किसी नए मेहमान का इंतजार करती है। सोचिए, अगर आप कभी ऐसे ही किसी सुनसान रास्ते पर जाएं और अचानक किसी टूटी हवेली से बच्चों की हंसी या किसी औरत की सिसकी सुनाई दे, तो क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे, या फिर अंधेरे में कदम रखते ही अर्जुन की तरह किसी अधूरी आत्मा के खेल में फंस जाएंगे? ये सवाल हमेशा आपके मन को खाएगा, क्योंकि अमावस का अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं होता, वो इंसान के दिल में भी उतर सकता है। तो दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी डर के साथ साथ रहस्य में डुबो गई हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो आपसे मेरी गुजारिश है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सच्चे डर का एहसास कराएगी। वो डर जो सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि महसूस करने में आता है। याद रखिए, रात का अंधेरा हमेशा खाली नहीं होता। कभी कभी उसमें छुपे होते हैं वो चेहरे जो हमें देख रहे होते हैं, और अगली अमावस की रात शायद वो आपकी तलाश में निकले।